हेलो फ्रेंड्स, द बुक पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक के सफ़र को। पूरी दुनिया की 7% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। भारत में 0.7% आबादी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नाम के जगह में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके एक सप्ताह के अंदर माँ का देहांत हो गया। जब गौतम बुद्ध माँ के पेट में थे तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तब नगर के एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने यह घोषणा कर दी कि यहाँ बड़े होकर बहुत बड़े क्रांतिकारी आदमी होगा, जो आने वाले वक्त में समाज की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब माताजी का देहांत हुआ तो उनकी छोटी बहन प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन ने विवाह कर लिया। इस तरह सिद्धार्थ को उसकी मौसी ने आने वाले समय में पाला। उसके पिताजी शाक्य कुल के थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बचपन की भविष्यवाणी को सुनकर राजा शुद्धोधन ने डर के मारे जल्द ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर रूपवती कन्या से करा दिया। इनसे एक बेटा की प्राप्ति हुई सिद्धार्थ को, जिसका नाम राहुल था। लेकिन जल्द ही इन्हें घर परिवार और राजपाट सब मोह माया लगने लगा। कहा जाता है कि एक दिन वे अपने नगर में घूमने निकल गए, अपने सारथी चन्ना और उनके घोड़े कंथक के साथ। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा और शरीर से झुककर चल रहा था। उसको देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, यह झुककर क्यों चल रहा है? तब सारथी ने जवाब दिया, यह बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसकी दशा ऐसी हो गई है, इस कारण यह झुककर चल रहा है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। सब लोग जो अभी जवान हैं एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद कुछ दूर जाने पर उनको मरीज दिखाई दिया, जो अपनी बीमारी के कारण कराहते दिखाई दिया। तब चन्ना से सिद्धार्थ ने पूछा, ये कष्ट में क्यों है? तब चन्ना ने जवाब दिया, यह बीमार हो गया है, इसलिए इसको पीड़ा हो रही है। तब सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा और मुझे भी पीड़ा होगी? तब चन्ना ने कहा, हाँ, एक ना एक बीमारी सबको एक दिन होती ही है, इसके कारण पीड़ा भी होनी ही है। तब कुछ दूर जाकर उनको एक मृत आदमी अर्थी में लेटे दिखाई दिया। तब सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह लेटा क्यों है? तब चन्ना ने कहा, यह मर गया है और सबको एक दिन मरना है। फिर कुछ दूर जाकर एक सन्यासी को देखा, जो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। तब सन्यासी को देखकर बुद्ध ने चन्ना से पूछा, यह खुश क्यों है? तब चन्ना ने कहा, इसने ईश्वर को पा लिया है और सब दुखों से दूर हो गया है। इन सब घटनाओं का बुद्ध के जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। महल आकर बुद्ध ने सन्यास का मन बनाया और कुछ समय बाद वे एक रात को अचानक घर द्वार छोड़ के निकल गए और सन्यास ग्रहण कर लिया। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। फिर उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया और बहुत सारे गुरुओं के पास वो गए, लेकिन किसी भी गुरु के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनके गुरु जो जो बोलते थे वे वैसा वैसा करते थे। उनकी निष्ठा भक्ति देखकर उनके 5 शिष्य हो गए, लेकिन अभी भी गौतम को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनका शरीर उपवास के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। वे मरने की स्थिति में आ गए थे। एक दिन निरंजना नाम की नदी को वो अपने शिष्यों के साथ पार कर रहे थे, लेकिन नदी की धार जो उनके कमर तक थी उसको वो पार करने में असमर्थ हो गए। नदी उनको बहाकर ले जाने वाली थी, लेकिन अचानक नदी के किनारे स्थित पीपल के पेड़ के जड़ को पकड़ लिए। उसी क्षण उनको एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। परमात्मा तो उनको मिल नहीं रहा है और उनका शरीर भी नष्ट हो रहा है। अगर शरीर ही साथ नहीं रहेगा
परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे। वो तत्काल किनारे पर आ गए और जिस पेड़ की जड़ को पकड़े थे उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। संध्या हो रही थी। अब उनको किसी भी बात का चिंता और अफसोस नहीं था। उनके मन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं हुई, यहाँ तक कि परमात्मा को पाने की भी नहीं। ना स्वर्ग की इच्छा, ना मृत्यु का भय। वो निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गए। उन्हें अब किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं हुई। इस प्रकार वो बिना किसी चीज़ की इच्छा लिए वो उस रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे उनका ज्ञान मर रहा था। इस प्रकार उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा गया। वो उस दिन पहली बार बिना किसी भय, चिंता, ग्लानि के उस पीपल के पेड़ के नीचे सो गए। सुबह भोर में एक कन्या जिसका नाम सुजाता था, वो प्रतिदिन उस पीपल के पेड़ पर पूजा अर्चना करने आती थी। उस दिन की सुबह वो वहाँ सिद्धार्थ को बैठे देखी। वो अपने साथ खीर लेकर आई थी। उस खीर को उन्होंने सिद्धार्थ को दे दिया। गौतम ने बड़े प्यार से उस खीर को खा लिया। इधर उनके शिष्य इस घटना को देख रहे थे। शूद्र कन्या से खीर ग्रहण करते देखकर उनको लगा कि अब गौतम भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि उतने दिन गौतम ने उपवास रखा था और अब वो कन्या से खीर ग्रहण कर रहा है। गौतम के इस काम के कारण उनके 5 शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो वापस लौट गए। फिर गौतम को लगा कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब मेरे साथ यहाँ लोग थे, लेकिन अब मेरे पास इनको देने के लिए कुछ है, तब इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। इस प्रकार उनको खोजते खोजते वो सारनाथ पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें उनके वो 5 शिष्य मिल गए। गौतम को उनकी ओर आता देखकर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही गौतम उनके करीब आ गए, उनके शरीर से आते आभा और शांति को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लेटकर उनका अभिवादन किया। फिर गौतम ने उन्हें पहला उपदेश इसी सारनाथ में उन 5 को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गौतम को आने वाले समय में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और उस पीपल के पेड़ जहाँ पे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष कहलाया। अपने निर्वाण से पहले बुद्ध ने यहाँ भविष्यवाणी की कि मैं कलयुग में फिर से मैत्रेय के नाम से जन्म लूँगा और लोगों को उचित मार्गदर्शन दूंगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द बुक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।